रस आस्वादन किया। परकीय रस जय प्रयोजल जय सर्वरस सार परकीय भावे जहा ब्रजति प्रचार। तो श्रीमती राधा रानी भगवान के सृष्टि में सबसे उच्चतम भक्त है। राधा रानी भी स्वयं भगवान है, भगवान के प्रकृति रूप है, भगवान के पुरुष रूप है भगवान श्री कृष्ण, और भगवान के प्रकृति रूप है श्रीमती राधा रानी। ये चरम भक्त है, इनकी जो भक्ति है अनोखा है, क्योंकि वो स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान स्वयं की भक्ति करते हैं प्रकृति के रूप में राधा रानी। इसलिए राधा रानी को स्त्री साधारण स्त्री ना समझे, राधा रानी भी भगवान है। तो एक समय राधा रानी अत्यंत विरह में दुखी होकर अपनी सखियों को कह रही है, क्या कह रही है कि सखी, मेरे जो सारे श्रृंगार, सारे जो साज सामान है सब त्याग दूंगा, अच्छे अच्छे वस्त्र त्याग कर मैं जोगिनी बन जाऊंगी और मथुरा नगर में जाऊंगी, और वहां हर घर में ढूंढूंगी कहाँ कृष्ण है। अगर मिल गए उनको मैं अपने पल्लू से बांध कर लाऊंगी, और मैं मानूंगी नहीं कि वो राजा है। जाने दो राजा कहाँ के राजा है, हमको कोई पड़ी नहीं है, हम उसको बांध कर लाएंगे। फिर आगे चलकर विचार कर रही है, नहीं ऐसा कैसे मैं कर सकती हूँ, मैं अपने हृदय में उनको बांध कर ला सकती हूँ, लेकिन पल्लू में बांध कर लाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। और इस भजन की रचयिता है विद्यापति। ये अत्यंत उच्च कोटि के महान संत है, श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रिय है। जब गंभीरा मठ में जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु अवस्थान कर रहे थे, विद्यापति, चंडीदास और जयदेव इनकी कविता गाकर अपने धैर्य को सुनकर अपने धैर्य को धारण करते थे, क्योंकि 24 घंटा और कृष्ण विरह में रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा भाव दुदिश बोलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, श्रीमती राधा रानी के भाव में रहते थे। तो यहाँ ब्रज की ये कथा है। तो राधा रानी कह रही सखी को, गिरुआ बसन गिरुआ बसन विभूति भूषण और शंखेर कुंडल परी, जोगिनीर बेशे जाबो सेई देशे यथा से निठुर हरि, जोगिनीर बेशे जाबो सेई देशे यथा से निठुर हरि, जोगिनीर बेशे जाबो सेई देशे यथा से निठुर हरि, मथुरा नगरे प्रति घरे घरे खजिब जोगिनी हइया, मथुरा नगरे प्रति घरे घरे खोजिब जोगिनी हइया, मथुरा नगरे प्रति घरे घरे खोजिब जोगिनी हइया। आर जदि कार घरे पाइब निधि, अधिकार घरे पाइगुण निधि,
बांधिब आंचल दिया बांधिब आंचल दिया मानिब ना है मानिब ना है राजा बोले तारे मानिब ना है आंचल दिए बंधे जानिब राजा बोले तारे मानिब ना है आंचल दिए बंधे जानिब चल दिए बेंधे आनिब राजा बोले तारे मानिब ना है चल दिए बेंधे आनिब राजा बोले तारे मानिब ना है अरे तो भाभी मने আমি বাঁধিব কে মনে সে শ্যাম বধুর হাতে এত ভাবি মনে বাঁধিব কে মনে এত ভাবি মনে বাঁধিব কে মনে সে শ্যাম বধুর হাতে এত ভাবি মনে বাঁধিব কে মনে আর বাঁধিব কে মনে ধরিব পরাণে 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 ইহাই ভেবেছি চিত্তে ইহাই ভেবেছি চিত্তে ইহাই ভেবেছি চিত্তে ইহাই ভেবেছি চিত্তে কহে বিদ্যাপতি সমগ যুবতী তোমার পরাণ কালা বিদ্যাপতি সোনার যুবতী তোমার পরাণ কালা কহে বিদ্যাপতি সমগ যুবতী তোমার পরাণ কালা কহে বিদ্যাপতি সমগ যুবতী তোমার পরাণ কালা আর মথুরা নগরে হইয়াছে রাজা মথুরা নগরে হইয়াছে রাজা মথুরা নগরে হইয়াছে রাজা মথুরা নগরে হইয়াছে রাজা দারুণ বিরহ জারা দারুণ বিরহ জারা गेरुआ बसन विभूति भूषण शंखेर कुंडल परी जोगिनी बेशे जाब सही देशे जेथा से निठुर हरि। श्रीमती राधारानी ललिता और विशाखा को कह रहे हैं, हे ललिते हे विशाखे আমি একটু বাংলায় বলছি। বাংলা কতজন আছেন? জিজ্ঞাসা করছে আমাকে আপনি আমি বাঙালি নাকি? जय हो। एक थोड़ा समय बोलूंगा फिर हिंदी बोलूंगा, ठीक है? जीवन पाटिल को बड़े परेशान हो, ठीक है? बोलूंगा, दोनों बोलूंगा फिर। गेरुआ बसन विभूति भूषण शंखेर कुंडल परी
जोगिनी वेशे जाबो से देशे जेथा से निठुर हरि। ये भजन विप्रलम्ब भाव के महान पराकाष्ठ महान निदर्शन है, चरम एक रस है। श्री कृष्ण विरह की एक परम उदाहरण है, अत्यंत उच्च कोटि की ये रस है, अत्यंत माधुर्यपूर्ण रस है। श्री कृष्ण विरह के श्रीमती राधा ने ये कह रही है कि हे ललिता, हे विशाखा, ये कृष्ण हमें छोड़कर चले गए, मथुरा लौटे नहीं। आसी बोले काला गेल मधुपुरे से काले रो कत बाकी। मधुपुर, मथुरा को कहते हैं मधुपुर। ये काला, ये काली त्रिणी से कह रहे हैं ना, जो कृष्ण को तो जगन्नाथ को काला ही कहते हैं, कालिया। जगन्नाथ को कालिया कहते हैं, काला। इसलिए काला जो है ऐसा, काले हो तो क्या हुआ। है भगवान दिल वाले। एनीवे, तो कह रहे हैं सखी, मैं ये कृष्ण तो लौट नहीं रहे हैं, मैं ढूंढने जाऊंगी और मैं बैरागी बन जाऊंगा, जोगिनी। भगवा वस्त्र धारण करूंगी, गेरुआ वसन, विभूति भूषण राख लगा लूंगी, अपने शरीर पर लेपन करूंगी। शंखेर कुंडल परी, शंख की कुंडल धारण करूंगी। আমি যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে जेथा से निठुर हरि। मैं जोगिनी बनकर जाऊंगी उसी देश में जहां वही निष्ठुर हरि। निष्ठुर भी कह रही है, परंतु इसमें भगवान को बड़ा आनंद लगता है कि कितना प्रेम है, अनंत प्रेम है श्रीमती राधा ने के मेरे प्रति। मुझे निष्ठुर कह रहे हैं, क्यों? मैं उनके पास में नहीं आ रहा हूं, उन्हें नहीं मिल रहा हूं। वो कितना चाहती है मुझे। ये जो गाली है भगवान का, ऐसा है कि मानना है कि गोपियों की जो गाली है, वेद में जो उत्तम श्लोक के द्वारा भगवान स्तुति की जाती है, उससे कई करोड़ गुना ऊंचा रस भगवान को सुख प्रदान करता है। इन गोपियों के श्रीमती राधा की जो गाली है, ये वेद के मंत्र से तुलनीय नहीं है, ये सबसे उच्चतम मंत्र है। ये भगवान को परम सुख देते हैं। जिस राधा कहते हैं, कृष्ण तुम झूठेबाज हो। उनको लगा ब्रह्मा जी स्तुति जो करते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। इसके साथ इसके ऊपर ये बहुत ऊंचा रस है जब कहते हैं मुझे मैं झूठेबाज हूँ। क्यों? वो चाहती है, मुझे प्रेम करना चाहती है, परम सुख आस्वादन करते हैं भगवान हृदय में। एनीवे, तो मैं जोगिनी वेश धारण करूंगी और मथुरा जाऊंगी, और जहां वही निष्ठुर हरि निवास कर रहे हैं। हरि है वहां, कहां किसके घर में चुप कर रहे, मैं देखूंगी। मथुरा नगरे प्रति घरे घरे आमी खोजिब जोगिनी हइया, और जदि कारो घरे पाई गुण निधि। और इस तरह कह रहे हैं क्या? गुण निधि। निधि मतलब समुद्र, गुण के सागर है, गुण की खान है। अगर किसी के घर पे मैं एक गुण निधि को प्राप्त पा लूंगी, उसको बांध के लाऊंगी मैं अपने पल्लू से। बांधिबो आंचल दिया, আমি বাঁধিব আঁচল দিয়া, আমি মানিব না হে, আমি রাজা বলে তারে মানিব না হে, আমি আঁচল দিয়ে বেঁধে আনিব রাজা বলে তারে मानिब ना है। फिर दूसरे क्षण ऐसा विचार कर रही है, अभी ये तो भाभी मने बांधिब के मने से श्याम बधुर हाथे, आर बांधिब के मने धरिब पराने, यहाई भेबेछि चित्ते। मैं हालांकि विचार कर रही थी उनको बांधूंगी, परंतु मैं कैसे बांध सकती हूँ? अपने हृदय में बांध के ला सकती हूँ, लेकिन पल्लू से नहीं बांध सकती हूँ। अगला फिर कह रहे हैं कि कहे विद्यापति सुन गो जुवती तुम्हारो परान काला, मथुरा नगरे होई आछे राजा दारुण विरह जाला। विद्यापति कह रहे हैं, हे युवती, हे राधे, तुम्हारे जो प्रिय प्राणधन गुणनिधि है,
अभी तुम्हें छोड़कर मथुरा आ गए हैं और वहां के राजा बन गए हैं। परंतु ये स्थिति कितनी दर्दनाक है, कितने विरहपूर्ण है। वो कह रहे हैं दारुण विरह जाला, दारुण मतलब चरम, अत्यंत दुखदायक ये परिस्थिति। ऐसे तुम्हें छोड़कर मथुरा में आकर राजा बन जाना और लौटना नहीं लौटना, ये चरम रस है। पूरे भागवतम में, पूरे संसार में यही उच्चतम रस है। भगवान के साथ दो प्रकार के रस होता है, कई प्रकार रस, एक विप्रलंब और एक संभोग। संभोग मतलब जब जैसे कि रास नृत्य हो रहा है, ये संभोग रस है। और विप्रलंब कैसा है, जब भगवान कहते हैं राधा रानी को मैं तुम्हारे कुंज में आऊंगा, लेकिन आते नहीं है। मथुरा से लौट कर आऊंगा, मिलूंगा, यहाँ वृंदावन में रहूंगा, लेकिन आते नहीं है। वहां से चले जाते हैं द्वारका, ये विप्रलंब भाव है। इस संसार में भी जैसे कि कुछ तथाकथित जो ये होता है, देखिए जब मिलन हो जाता है तब सारा सुख समाप्त है, जब तक विरह में रहते हैं ऊंचा सुख है। तो यहाँ आध्यात्मिक जगत में वही सेम है। जब आध्यात्मिक जगत में जो सारी चीजें हैं, इस भौतिक जगत में सब सारी चीजें हैं, परंतु परवर्टेड है, थोड़ा विकृत है, थोड़ा नहीं बहुत विकृत है, उल्टा है। तो ये जो विरह भाव है, ये चरम सुख का निदर्शन है। अत्यंत परम सुख आस्वादन करते हैं। गोपियां एक बार विचार करती है कृष्ण बहुत झूठेबाज है, मिलते नहीं है, झूठ कहते आते नहीं है, कहीं चंद्रावली के कुंज में चले जाते हैं। हाँ, चंद्रावली चंद्रभानु राजा के उनकी चचेरी बहन है, ये कॉम्पिटिटर है। राधारानी चंद्रावली देखने में थोड़ा नजदीक करीब है, वो भी बहुत सुंदर है चंद्रावली। तो कई बार कृष्ण क्या करते हैं, राधारानी को कहते मैं आऊंगा, लेकिन चले जाते हैं चंद्रावली के कुंज में, और राधारानी की चरम क्रोध होता है। और ये क्रोध भगवान को परम सुख देता है। क्यों? जितने मात्रा में, जितनी डिग्री क्रोध बढ़ता है, उतने प्रेम उतनी डिग्री बढ़ता जाता है, और उतनी मात्रा में भगवान को सुख प्राप्त होता है। राधारानी जो भी करती है कृष्ण के सुख के लिए। कभी लगेगा एक राधारानी क्रोध करना जानती है क्या? वो क्रोध करती है कृष्ण के सुख के लिए, और हमारी क्रोध जो है हमारी सुख के लिए होता है। यही फर्क। तो यहाँ की कथा यही विश्राम देते हैं, फिर आगे और कहीं करेंगे। निधिवान की, श्रील प्रभुपाद की, साविद गौर भक्त वृंद की, सुधाम वृंदावन यात्रा की, यात्राकारी भक्त वृंद की, जय जय श्री राधे श्याम। बांग्ला बोले ना, बांग्ला तो लोएगा लास्ट में ये बोल